सुबह सुबह कसरत करा दी सही में, बहुत ज़्यादा मतलब। का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो ये है ब्लॉग नंबर 17 और आज मेरी तो सुबह सुबह कसरत हो गई। बताती हूँ कैसे। एक्चुअली क्या हुआ कि सुबह सुबह ना मतलब एक तो सबसे पहले आज मैं स्कूल अपने बेटे को नहीं छोड़ पाई क्योंकि मेरे ना बहुत ज़्यादा टांगे, एक तो ठंड का मौसम है, ऊपर से इतनी दर्द हो रही है क्योंकि मेरा बेटा रात भर एक तो पंखा चलवा के सोता है 1 नंबर पे 2 नंबर पे, क्योंकि उसको मच्छरों की दिक्कत होती है। मैं बोलती हूँ नहीं तू पंखा मत चलाया कर भाई, अपना उसमें सो जाया कर, नहीं काटे, नहीं पंखा चलाओ, घुटन होती है। अच्छा सबसे बड़ा रीज़न मुझे घुटन होती है, ठीक है। तो चलो ठीक है भाई साहब, अपने जो उसको नानी ने दिया हुआ है ब्लैंकेट, उसको फेवरेट ब्लैंकेट है जो उसका उसकी नानी ने दिया, वो पूरा डबल बेड का इतना मोटी वो जो है ब्लैंकेट है वो इतना मोटा, वो पूरा लपेट के सो रहा था वो है, सर से भी और क्या कहते हैं पाँव में भी दबा के बैठा। और वही वाला मतलब इतना बड़ा मैंने भी लिया, तो मैंने एक साइड का जो कॉर्नर होता है ना, आप सोचो इतना बड़ा ब्लैंकेट है, उसका एक साइड का कॉर्नर लेके मैं सोई हूँ। और ये खांसी में जान लेके छोड़ेंगे मेरे को लग रहा है। सोई में मेरे को रात भर मतलब ऊपर से पंखा चल रहा था और ब्लैंकेट पूरी थी नहीं, मैं अपनी तरफ खींच रही हूँ, भाई सब पूरा पूरा अपनी तरफ खींच के लपेटे जा रहा है। और क्या हुआ उस वजह से मैं जो है ना टांगों में दर्द होने लगी और साथ में कमर में भी, तो मैं उठ नहीं पाई सुबह। और मेरे हस्बैंड अभी उठे थे तो उन्होंने क्या करा, वो उठते सुबह पानी भरते हैं पहले, क्योंकि जो दूसरा वाला पानी आता है ना कमर्शियल वाटर जो केजरीवाल जी की तरफ से दिया जाता है, तो वो वाला वो आजकल मतलब नहीं भर रहे हैं क्योंकि एक तो रात भर 1 बज जाता है रात को सोते सोते, और दूसरा ये बस फिर 4 बजे उठना पड़ता है उनको सुबह कि पानी भरने के लिए, और सारे दिन के वो थके हुए होते हैं है ना, इस वजह से तो वो नहीं उठ पाए। दोनों ने कमर्शियल जो हमारा मतलब समरसीवर का जो पानी होता है ना वो लगाया, तो अपना पानी तो उन्होंने भर लिया, सब कुछ टंकी वंकी सब भर गई, तो वो बंद कर दिया था। बट वॉल जो है ना वो मोड़ना पड़ता है नीचे जाके, तो उन्होंने कहा चलो मैं अभी जब जाता हूँ ना जॉब के लिए जाएंगे तब मैं वॉल मोड़ दूंगा जाते हुए, अभी कौन सा कोई भरेगा। उनको नहीं पता था कि आज सैटरडे है, तो ऊपर जो भैया हैं उनकी वाइफ और बेटी घर पे हो, कुछ गैस वगैरह भी आए हुए उनके, तो उन्होंने ना जेट लगा दिया। अब वो हुआ क्या, हमारे वॉल मोड़े हुए थे और पानी सारा, हमारी टंकी पहले से ही भरी पड़ी थी, और पानी क्या हुआ सारा दर 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 भर गई। वो जितना निकला था हमारे उसमें से मतलब ज़्यादा नहीं निकला होगा, 1 आधी बाल्टी उसमें से टंकी में से पानी निकला होगा, वो भर गई और वैसे पानी भरा। और मैं बेटे को, मेरे बेटा और हस्बैंड को दोनों को मैंने पहले नाश्ता बना के दे दिया, तो अभी अपने लिए बनाऊँ क्योंकि पानी मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ, अपना नहाना है मुझे अभी। और फिर वो दोनों नाश्ता करे तो मैं अपना फ़ोन पे जो वीडियो व्लॉग डालना था, मतलब पहले कल जो डालना था उसको एडिट करने लग गई, ठीक है। तो कि जो मैं क्या कहते हैं कर लेती हूँ, फिर टाइम पे डल जाएगा, ठीक है। मेरे को देख रही एकदम से आवाज़ तो आ रही है पानी की कहीं गिरने पे, पता नहीं शायद मेरे को ही लग रहा हो, कई बार होता है ना, तो आज अब बंदे के कान बजते हैं वैसा कुछ था। तो अब मेरे हस्बैंड, मेरे को लगा कि वो शायद गए होंगे वॉशरूम वगैरह, तो तब पानी गिर रहा होगा, यहाँ से सीटी वीटी बज रही होगी। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा गया उधर, हमारा जो मंदिर वाला रूम है वहाँ पे पानी गिर रहा था इससे बहुत देर से, और देखा जाके भाई साहब पूरे कमरे में पानी पानी, बाथरूम भरा पड़ा है पूरा पानी से, कमरे में आ गया। क्योंकि एक तो ये बिल्डर लोग हैं ना सब कुछ उल्टा ही बनाते हैं मेरे हिसाब से, तो उसकी कहने को पानी बाथरूम में गिर रहा था और ढलान उसकी बाहर की साइड, और सारा पानी पूरे कमरे में भर गया हमारा। वहाँ से उसकी ढलान है यहाँ जहाँ पे रूम बैठे हुए ना, ये लास्ट रूम है हमारा, और जो लॉबी है उसमें, और लॉबी में सारा पानी, नीचे उसके जो उस रूम में मतलब जो हमने वो बिछा रखे है खाट, कैसे उसको कहते हैं फोल्डिंग, उसके नीचे 2 हमने ट्रंक रख रखे हैं, मतलब वो जो पेटी नहीं होती है लोहे वाली, वो रख रखी है। तो उस सॉरी इसका कुछ करना पड़ेगा, तो उसमें पानी पानी सारा हो गया। वो सारा कुछ हम दोनों, मेरे हस्बैंड ने, हमने मतलब मैंने पकड़ के सारा सेट निकाला बाहर, सब कुछ करा, और सारे घर में जो है ना पानी पानी वगैरह सब साफ़ करके, और अभी जस्ट मैंने मतलब पोछा वगैरह सब लगाया है और अपने लिए पानी गर्म करने के लिए रखा है, तो पानी गर्म हो फटाफट से नहाऊँ। तो सुबह सुबह मेरी कसरत हो गई, और मेरी बाजू इतनी बुरी तरह दुख रही है ना, क्योंकि वो खाली पेट, एक तो पेट भी वो हो रहा है खाली पेट, वो ट्रंक वगैरह जो वो उठाए हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सा गुड़गुड़ कर रहा है। वैसे इतना पेट दर्द तो नहीं, लेकिन गुड़गुड़ कर रहा हो जाएगा। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। A few moments later. मैंने नहा धो सब लिया है, पूजा पाठ भी हो गया, अब मैं करने जा रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में आज मैंने बनाए हैं चुकंदर के पराठे, तो वो खाऊंगी मैं। थोड़ा सा मैंने कहा चुकंदर ला के रखी थी, तो मैंने कहा उसको भी बना ही लेते हैं। लाई थी मैं सैलड के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा सैलड खाने का, इसलिए मैंने पराठे बना दिया। तो मैं फटाफट से जो है अपना नाश्ता कर लूँगी, फिर करूँगी बाकी का काम, और उम्मीद है कि जल्दी से काम हो जाएगा, और फिर जाएंगे छत पे धूप सेकने के लिए। और आज निकली हुई है क्योंकि अच्छी धूप निकली हुई है, तो जाके हम धूप सेकेंगे। सामने चल रहा है हमारा गुम है किसी के प्यार में सीन।
1 hour later. गाइस हमारा जो सारा काम है वो सारा हो गया, नाश्ता वास्ता हमने सब कर लिया था और काम भी देखिए सारा जो है वो हो चुका है। और अब मैं जा रही हूँ छत पे और टाइम हो रहा है अभी 2:30 बज रहे हैं। छत पे जा रही हूँ, उसके बाद 1-1.5 घंटा वहाँ पर धूप निकली हुई है तो धूप सेकेंगे और फिर आएंगे नीचे, करेंगे लंच या कराएंगे लंच और फिर इनको छोड़ के आएंगे, हमारे जो महाशय हैं घर के इनको छोड़ के आएंगे ट्यूशन और फिर आके करेंगे बाकी का काम से याद आया मेरे को छोले भिगोने हैं। तो जी लाइटें वाइटें सब कर दिए बंद और मुझे सडनली याद आया मुझे काले चने बनाने हैं रात को, तो सुबह ही भिगोने थे पर मैं भूल गई और फिर बीच में मुझे याद था कि चलो नाश्ता करने के बाद भिगोऊंगी, फिर मैं भूल गई और अभी जब रिकॉर्ड करी थी फिर मुझे एकदम से याद आया कि हाँ काम से याद आया कि मुझे काले चने भिगोने थे। तो वो मैंने देखिए वहाँ पर जो है भिगो दिए हैं, तो शाम तक 3-4 घंटे में भीग जाएंगे अच्छे से और फिर जो बाकी थोड़ी बहुत कसर होगी तो नमक डाल के तो उबालनी है और फिर अच्छे से पक जाएंगे। अभी हम मेरे छत पे तो चलिए चलते हैं। तो हम आ गए हैं छत पे, तो हम छत पे आ गए हैं। मेरा बेटा देखिए आते झूले झूले लग गया और मैं जा रही हूँ ऊपर वाले छत पे क्योंकि ऊपर आती है धूप अच्छे से। ऊपर यहाँ पे कपड़े वपड़े डाले हुए हैं और हमारे यहाँ पे अच्छे से धूप आती है, पौधे भी खूब लगा रखे हैं। मैंने कहा चलो आज छत पे बैठ के भी थोड़ी सी धूप सेक ले। तो देखिए कितने सारे पौधे लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, हर कलर के आपको दिख जाएंगे। और हमारी जो तुलसी महारानी जी है वो भी देखिए बहुत सारी है हमारे छत पे। यहाँ पे भी लगी हुई। हमारे जो भैया है ना ऊपर वाले, उनको ना मेरी तरह गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, बट हमारे नीचे जो इतना स्पेस नहीं है, बट तो इसीलिए हम ऊपर जो भैया ऊपर कर अपने जो गार्डनिंग का है ना काफ़ी काम करते रहते हैं। तो नीचे भी इतने ही पौधे लगा रखे हैं, ऊपर भी लगाए हुए हैं, खासकर तुलसी वगैरह बहुत है इसमें। तो यहाँ पे देखिए और कुछ जो है मैं भी यहीं पे अपने जो गमले यहीं से थोड़ा बहुत तुलसी ले जाती हूँ या फिर गमले वगैरह ऊपर रखवा देती हूँ क्योंकि ऊपर धूप अच्छी आती है ना, तो वो ऊपर अच्छे से जो है ग्रो करते हैं। तो जी मैं यहाँ बैठी हूँ थोड़ा सा धूप सेकने के लिए, बट पहले उस साइड चेयर पे बैठी हुई थी तो वहाँ पे सोचा रिकॉर्ड करूँ, पर जो सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस वजह से ना एक्सप्लोजर देखो आप भी अभी भी जो क्लियर मतलब इतना नहीं आ रहा, बट होपफुली जितना रिकॉर्ड हो पा रहा उतना करी। और थोड़ी देर बैठे हैं फिर अभी नीचे जाएंगे। टाइम तो ऑलमोस्ट मतलब कि 3 बज चुके हैं, 3 सवा 3 बज चुके हैं, 3:30 4 बजे बेटे को ट्यूशन छोड़ने जाना है, उसको भी लंच कराऊंगी। मैंने आपको दिखाया हमारे यहाँ पे छत पे जो भैया ने ना बहुत सारे पौधे लगा रखे, तो उसमें से एक दो देखिए तुलसी तो है, ये यहाँ पे भी तुलसी जी हैं और साथ में ये इसको बोलते हैं कि ये अजवाइन का है, बट ये इसमें अजवाइन तो नहीं लगती क्योंकि अजवाइन का नहीं है, इसकी स्मेल आती है सिर्फ अजवाइन जैसी। और आसपास और भी है, मैंने थोड़ा सा बस जस्ट टच इसको जो टच किया है जस्ट और हाथ में स्मेल आने लगी मेरे। और भी एक दो है मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये जो है ना ये लेमन ग्रास है, इसको आप चाय वगैरह में डाल के जैसे आप ग्रीन टी बनाते हो ना उसमें डाल के लेमन टी वगैरह जो वो बना सकते हो। और भी लगे हुए हैं बहुत सारे, खासकर तुलसी तो और जो है ना फूल वगैरह वो बहुत ज़्यादा है। और एक वो पीछे धतूरे का पेड़ लगाया हुआ है भैया ने, मतलब पौधा लगाया हुआ है, जैसे कई बार पूजा में हमको चाहिए होता है ना शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए तो वो भी मिल जाता है। यहाँ पे गेंदे के फूल है और ये जो सदाबहार के फूल बोलते हैं इनको शायद वही है, और भी बहुत सारे हैं। तो भैया ने बहुत सारे लगा। और उस साइड जो है मैं आपको दिखाती हूँ, सीधा आपको दिख रहा है उस साइड पे भैया ने थोड़ी थोड़ी जो सब्जियां थी ना उनके बीज बीज डाल के या फिर पौधे लेके भी लगाए थे। मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें ना बहुत सारी जैसे सब्जियां थी, कुछ तो गर्मी में हो गई कुछ नहीं हुई। जैसे कि यहाँ पे बैंगन का पौधा है, एलोवेरा लगा हुआ है और ये भिंडी का भी है, फली वगैरह है और भी मिर्ची वगैरह का, या जो मेथी होती है ना मेथी के भी थे वो, बट बिल्ली वगैरह आ जाती है ना तो वो ख़राब कर दी। यहाँ पे भी उस साइड भिंडी भी है, उस साइड भी लगाया हुआ है, मिर्ची वगैरह के भी हैं। यहाँ पे भी तुलसी जी है हमारी, तो देखिए बहुत सारे लगा रखे हैं। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, ये देखो बहुत सारे पौधे हैं और ये स्पेशली हमारे जो चिड़ियों के घोंसले रेडीमेड मंगवा के लगा रखे हैं। तो अब मैं नीचे जा रही हूँ और फिर आपको मिलती हूँ। 2 hours later. तो जी शाम हो गई है और मैं अपने बेटे को ट्यूशन से ले भी आई थी और साथ ही में जो शाम की पूजा पाठ है वो सब कर लिया मैंने।
और रात के लिए बनाने थे काले चने, तो चाय वाय सब हो गया है। काले चने जो मैंने ना बेटे को जब ट्यूशन से लेके आई थी तभी मैंने उनको मतलब पहले दोपहर में भिगो दिया और अभी आते ही मैंने उसको रख दिया था बॉयल होने के लिए। तो काले चने हमारे जो है वो बॉयल हो चुके हैं। अब उसको मैं लगाऊंगी तड़का। उससे पहले का जो था दोपहर का व्लॉग तो मैंने छत वाला शूट किया जब हम आज छत पे गए थे। और फिर दोपहर में जब छत पे से नीचे आए तो आगे बेटे को लंच कराया। उसने लंच में जी मैगी खानी है, खाना नहीं खाऊंगा, मैगी खानी है, तो उसने मैगी खाई और फटाफट उसको मैं ट्यूशन छोड़ आई थी। फिर उसके बाद जब लेके आई हूँ तो मैंने कहा चलो जो चने हैं ना वो एक्चुअली भीग तो गए थे लेकिन प्रॉपर तरीके से जैसे फूलते हैं ना वैसे नहीं हुए थे। तो मैंने कहा इसको मैंने सोचा अभी इसको रख देती हूँ। तो 6 बजे के आसपास मैंने 6:30 बजे के आसपास उसको रख दिया था बॉयल होने के लिए। तो वो बॉयल हो गए हैं और अब मैं उनको तड़का लगा रही हूँ और साथ में सोची हूँ चावल बनाऊँ। और थोड़े से मेरा बेटा बोल रहा है उसको रसा वाले जो स्पेशली काले चने होते हैं ना वो उसको रसा वाले ग्रेवी वाले जो होते हैं वो पसंद नहीं है। तो बोल रहे हैं मेरे लिए अलग से बनाना और सूखे वाले बनाना और साथ ही साथ मैं अपने लिए अलग से बनाऊँगी। तो मेरे को 3 तरह के चने बनाने पड़ते हैं जब भी। अब मतलब 2 तो रसा वाले हो गए और मतलब 2 तरीके के ही हो जाते हैं। मतलब रसा वाले हो गए, एक तो बिना लहसुन प्याज के हो गए मेरे लिए और एक को तड़का लगाना है प्याज वाला और एक जो हम कंजकों में चने बनाते हैं ना वो बनाएंगे। अब मैं वही बनाने जा रही हूँ और साथ ही साथ जो है चावल भी भिगूँगी। ये चने मेरे बॉयल हो चुके हैं अच्छे से। मैं आपको दिखाती हूँ, एक अगर हाथ में आएगा तो सिंगल हैंडली पकड़ना पड़ता है, क्या करें। तो ये हमारे जो चने देखिए अच्छे से हो गए हैं। अब इसको लगाएंगे तड़का और फिर साथ में इसके बनाएंगे चावल। आटा हमारे पास गूंदा हुआ है पहले से, तो अगर जिसको रोटी खानी होगी तो वो रोटी खाएगा और जिसको चावल खाने हैं वो चावल खाएगा। तो जिस चने को मैं लगा दी तड़का, प्याज और टमाटर जो है मैंने करके रख लिए हैं अपना ग्राइंड। और अभी फ़िलहाल मैं जो सूखे छोले हैं उनको तड़का लगा रही हूँ। तेल मैंने डाल दिया है अपने फ्राई पैन में और ये मैं डाल रही हूँ जीरा और साथ ही मैं डालेंगे थोड़े से जो हमारे चने हैं ना इनको डालूंगी मैं पहले। और अब इसके हम जो है ना सूखे मसाले अपने जो डालें वो डालते हैं, क्योंकि इनको हमें जो नवरात्रों में चने बनाते हैं वैसे वाले बना देते हैं। उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। कई लोग हाँ टमाटर वगैरह का तड़का भी लगाते हैं, बट मैं ऐसे ही बनाती हूँ, प्लेट को वैसे ही बनाती हूँ। इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको 2 मिनट तक चलाएँगे। फिर अपने जो मसाले हैं वो डालेंगे। तो जो मसाले में मैं डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च और चाट मसाला, थोड़ा सा अमचूर और नमक और मिर्च। इसमें ज़्यादा जो है ना मसाले डलते नहीं हैं, तो यही डालेंगे और फिर इनको मिक्स करेंगे क्योंकि ये बॉयल हो रखे हैं, इनको ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूँ और इसको ज़्यादा तीखा नहीं, मतलब आप चाहो तो तीखा भी बना सकते हो, आप चाहो तो जैसे आप खाते हो वैसा बना सकते हो। अब मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, साथ ही में स्वाद अनुसार नमक आप थोड़ा सा ना अमीर मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा, क्योंकि तेज़ हो जाएगा अगर तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि हम डालेंगे इसमें आमचूर चाट मसाला, तो जो चाट मसाला होता है तो उसमें भी थोड़ा सा ना नमक होता है काला वाला, इस वजह से। और ये वाले चने बनाना बहुत आसान है, बस बॉयल करके आप इनको बना सकते हो। थोड़ी सी लाल कुटी मिर्च जो है वो डाल दी तीखापन के लिए और साथ ही में डाल दूँ मैं हमारा आमचूर छोटा वाला। अब इनको बस कुछ नहीं करना है, इनको अच्छे से बस मिक्स करना है कि जो सारे हमारे मसाले हैं वो अच्छे से एक तो भुन जाए और दूसरा हमारे जो चने हैं उनके अंदर कोट हो जाए। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो चने हमारे देखिए तेल अच्छे से हो गया और भुन भी गए हैं और इनको हम निकाल देंगे साइड में। जो एसी में मैंने रखा होता है इसमें निकाल देंगे और फिर लगाएंगे अपना दूसरे चने जो हैं ग्रेवी वाले उनको तड़का। तो मेरे बेटे को ये वाले जो काले चने बहुत पसंद है, लेकिन वो सब्जी में जो चने होते हैं ना मतलब ग्रेवी वाले वो नहीं खाता है, वो उसको सिर्फ वाइट जो होते हैं ना वो वाले पसंद है। वाइट चने जो हम भटूरे के साथ बनाते हैं ना वैसे वाले, या फिर हल्दी वाले हो गए वो। तो मैं इनको फटाफट से इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ।
मेरे बेटा जब भी ये वाले चने मैं बनाती हूँ ना तो साथ में कहेगा हलवा भी बना दो थोड़ा सा। तो ये हो गए। लगाएंगे जो ग्रेवी वाले चने हैं उनको तड़का लगाएंगे ग्रेवी वाला बनाने के लिए। तो इसी पैन में मैं तेल और डाल लूँगी। तो ये मैं डाल रही हूँ ऑयल, ज़्यादा नहीं डालूँगी, अपने लिए तड़का लगा रही हूँ तो मैं थोड़ा कम ऑयल ही खाती हूँ। तो ये जो तेल है ये मैंने डाला है, ये 1 सेकेंड, पहले तो फॉर्चून वाला था। तो अब मैं लाई हूँ ये पी मार्क ऑयल, कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल जो होता है ना वो। और ये जो ऑयल है ना मैं मायके में पहले यूज़ होता था और यहाँ पे मुझे पता नहीं था कि ये मिलता भी है। क्योंकि एक तो दिक्कत ये है ना कि आजकल जो ब्रांड वाली चीज़ें बहुत आ गई थी, यहाँ पे फॉर्चून हो गया, सफोला हो गया, 1-2 और ब्रांड है, तो उनकी जैसे रिफाइंड ऑयल के साथ साथ ना तेल भी वो लोग निकाल देते हैं। तो लोग आजकल जो ज़्यादातर लोग जो है वही लेते हैं जो दिखता है, कहते हैं जो दिखता है वही दिखता है वो वाला। इसकी ऐड पहले आती थी लेकिन अब नहीं आती, अब बहुत अभी आ रही है। मतलब अभी मैंने 3-4 दिन से ना देखी है अपने। तो ये मैंने डाला, पहले इसमें तेल गर्म हो गया तो मैंने जीरा डाल दिया, साथ ही में अपना जो टमाटर की पेस्ट है वो डाल दिए। और इसको बस भूनना है बस जस्ट। और फिर उसमें वही बेसिक मसाले जो है वो डालेंगे और साथ ही साथ इसमें हम डाल देंगे अपने जो चने हैं वो, इनको पकड़े देंगे। मैं आपको बता कि ये वाला जो ऑयल है ना बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मेरी मम्मी जो थी ना बचपन में हम यही वाला, पहले के टाइम पे कौन से इतने वैरायटी ऑफ ऑयल होते थे, खासकर हेयर ऑयल वगैरह। तो पहले पता है ना ये 2 ही तेल होते थे, नारियल का तेल हो गया या फिर सरसों का तेल हो गया, ठीक है। तो मम्मी हमेशा ना बालों खाने में तो ये होता ही होता था यूज़, लेकिन बालों में भी यही लगाती थी, ठीक है। उसके बाद से थोड़ा सा हुआ पता चला तो मेरी मम्मी मेरे को मेरे और मेरी सिस्टर के बालों में या खुद के बालों में सिर्फ जो बजाज आमंड ड्रॉप पहले आता था, अब पता नहीं ओरिजिनल आता है या नहीं आता, या फिर उतनी जो उसकी पोषण तत्व होते हैं वैसा वाला होता है या नहीं होता है वो पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ वो वाला यूज़ करते थे। तो हमारे बाल ना बहुत लंबे और बहुत बड़े थे। तो शादी से पहले भी थे मेरे बाल बहुत अच्छे, बट वो आफ्टर शादी के बाद बेबी होता है, बहुत सारी चीज़ होती है, लॉस ऑफ अगर अच्छे रहो तो ठीक है, लेकिन वेदर जो होता है ना या फिर पानी वगैरह चेंज हो जाए उसकी वजह से भी आपको जो है ना काफ़ी दिक्कतें हो जाती है, स्ट्रेस हो जाती है। तो ये मैं डालूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल कुटी मिर्च, क्योंकि हमने पहले ना टमाटर जब वो कर रहे थे प्यूरी कर दी थी तो मैंने इसमें जो ग्रीन चिली थी 3 से 4 ग्रीन चिली के साथ में ग्राइंड कर दी थी। और मैं एक चीज़ बोलूँ, हो सकता है ये वीडियो ना लंबी हो जाए, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम लेंथ की बने, तो हो सकता है ये 20 या 20 से ज़्यादा प्लस जो है ब्लॉग का हो जाए, तो इसके लिए थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। क्योंकि मुझे किसी ने ना मेरे नोन में ही है, उन्होंने बोला कि आप ना ब्लॉग तो सही बनाते हो, सब कुछ सही करते हो, बट आप ना बोलते ज़्यादा और दिखाते कम हो। जैसे मैंने अभी बोला जो दिखता है वही बिकता है वैसा वाला। तो उन्होंने मेरे को बोला दीदी आप ना सब कुछ अच्छा बनाते हो, सब कुछ अच्छा, लेकिन आप दिखाते बहुत मतलब कम हो, जो आप एक्टिविटी बोलते हो ना वो आप दिखाते करो। तो मैं चाहती तो हूँ करना, बट मेरे साथ क्या होता है ना, एक तो जैसे होता नहीं है बिजी शेड्यूल टाइप बंदा वैसा होता है कि चलो जल्दी जल्दी, खासकर जो मॉर्निंग वाला पार्ट होता है वो बहुत मतलब अपनी तरफ से तो कोशिश होती है। मैंने अभी डाला थोड़ा सा गर्म मसाला, वो होता है कि मैं कई बार पता चले जल्दी शूट हो गया, कई बार होता नहीं, पहले जो है हस्बैंड वगैरह को बेटे को तो सुबह स्कूल छोड़ा उनका होता है, कई बार लेट हो जाता है तो नहीं शूट कर पाती हूँ सुबह का, और हस्बैंड को भेजना होता है तो भी नहीं कर पाती। इसीलिए मैं अपना जब अपने लिए जब मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ तब मैं वो शूट कर पाती हूँ। तो कई बार ये होता है कि मैंने पहले ही कर लिया फिर बाद में वो रिकॉर्ड किया। तो ये मैंने चने निकाल के रखे थे, इसको मैंने डाल दिया। अब ये कम आँच पे हमारे जो चने हैं वो अच्छे से पक जाएंगे, बॉयल हो रखे हैं हमको, जस्ट हमको एक क्या कहते हैं उबाला दिलवाना है और सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएंगे, फिर इसको निकाल देंगे। तो ये वाले जो चने हमारे हो गए, दूसरे में फटाफट से लगा लेती हूँ तड़का उनको भी दूसरी साइड। और सबसे पहले जो है हमारे चावल भीग गए, उसके लिए पानी ला के चावल भी हम वो बनने के लिए रख देंगे। तो जी मैं पानी ले आई हूँ चावल रखने के लिए। अब मैं साइड में जो बीच वाला हमारा चूल्हा है उसमें जो चावल के लिए पानी है वो रख देंगे। तो जैसे हमारा पानी गर्म हो जाएगा अपने जो चावल है उसमें डाल देंगे। तो हमारे जो चने हैं ये इसमें भी बॉयल आ गया है, और मैं लेके आती हूँ फिर में से कसूरी मेथी, फिर वो उसको डालेंगे, फिर हम अपना जो उसको बंद करके ट्रांसफ़र कर देंगे इसी बाउल में जिसमें से पहले निकाल के रखे थे। तो ये मैं ले आई हूँ कसूरी मेथी, तो ये मैं फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि हमारी जो सासू माँ यानी कि मेरी जो चाची सास हैं उन्होंने बताया था, इससे पहले मैं बाहर ही रखती थी इसको, उन्होंने और हमारी भाभी हैं
मतलब बुआ सास की बहू, उन्होंने बताया था कि हम जो मसाले होते हैं कसूरी मेथी वगैरह या फिर जो गरम दूसरे मसाले होते हैं वो डिब्बे डिब्बे मंगाते हैं ना हम लोग, तो उनको जितना डालना है उतना तो डिब्बे बाहर डाल के रख देते हैं नमकदानी में, और बाकी क्या है उनको पैक करके फ्रिज में रख देते हैं जिससे कि वो सही रहते, ख़राब नहीं होते। तो लेकिन ये चीज़ मैं मसाले तो खैर मैंने नहीं रखे, लेकिन हाँ जो कसूरी मेथी होती है ना वो मैं रखती हूँ, तो वो हमेशा ना क्रिस्पी उसमें रहती है, कड़क जैसे होती है ना वैसी वाली, वैसी रहती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारे चने। तो ये हमारे देखिए जो चने हैं बिना लहसुन प्याज वाले, ये बन के हो गए रेडी, इनमें बॉयल आ गया है। तो मुझे इनको चावल के साथ खाना है, तो इसकी जो ग्रेवी है मैं ज़्यादा थिक नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा इसको 1-2 मिनट और रखूँगी। तो इसको मैं इसी जो बाउल में कह सकते हैं आप, ये भगोने में इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। फिर लगाऊँगी अपना जो प्याज हस्बैंड के लिए जो बनाने हैं चने उनको तड़का, तो उनके लिए इसी कुकर में पड़े हुए हैं, तो जब वो कढ़ाई में तड़का लगाएंगे तब उसको ट्रांसफ़र कर लूँगी। और पानी चावल का देखो रख दिया, ये हो रहा है गर्म, और चावल मेरे वहाँ साइड में रखे हुए हैं भिगो के, तो वो वाला पानी भी हम जो चावल का पानी है ना वो मैं रखूँगी, क्योंकि शायद मैं कल दर्द होंगी तो इसको मैं बाहर रख दूँगी, तो ये जो थोड़ा ना फर्मेंट हो जाएगा, जो कहते हैं ना खमीर हो जाती है वैसा हो जाएगा, तो हम अपना बालों को धोने के लिए काम कर इसमें ला सकते हैं। तो जी चावल जो है मैंने वो डाल दिए पतीले में, और चावल जो भिगो रखे थे उनका पानी ये मैंने इसमें निकाल कर दिए। चावल का अब आधा गिलास पानी और थोड़े से इसमें 3-4 दाने कह सकते हैं, या फिर नहीं 3-4 नहीं 8-10 दाने मैंने चावल के इसमें डाल दिए कि वो जो फर्मेंटेड हो जाए वाटर। और फिर मैं इसको एज अ क्या कहते हैं टोनर जो है वो यूज़ कर सकते हो, राइस टोनर फेस के लिए भी आप कर सकते हो और हेयर के लिए भी कर सकते हो। और या फिर आप इसको अपने शैम्पू में मिक्स करके, जैसे हमको कहते हैं ना शैम्पू को डाइल्यूट करके ही लगाना चाहिए बालों में, डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए, तो इसमें शैम्पू मिक्स करके आप बाल धोते हो, आपके बाल जो है ना हेल्दी भी होंगे और जो सिल्की और सॉफ्ट भी होंगे। तो मैंने रख दिया कढ़ाई उसे तड़का लगाने के लिए, और चावल हमारे एक साइड हो रहे हैं, फटाफट से लगाएंगे इसको तड़का। और अगर ये ब्राइटनेस हद से ज़्यादा आ रही है तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि इधर भी सूरज है और पीछे भी सूरज है, अगर मैं उसको बंद करूँगी तो अंधेरा हो जाएगा बिल्कुल, इसको बंद करूँगी तो वैसे अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। तो कढ़ाई अब जैसे ही गर्म हो जाएगी फिर डालूंगी मैं तेल और डालेंगे फटाफट से तड़का। और ये जो हमने कर लिया है इनको साइड में रखते हैं, और इनमें मैं लास्ट में जो है ना धनिया काट के रखा हुआ है, तीनों में लास्ट में धनिया डाल दूँगी, ठीक है। क्योंकि अभी एक साइड हो जाए, एक साइड का काम निपटा ले, फिर वो वाला करेंगे, अब अच्छे से सूख जाएगी। तो अगर मैं थोड़ी सी वीडियो जो है बीच में फास्ट फॉरवर्ड भी कर दूँ तो हो सकता है मेरी आवाज़ बदल जाए। वैसे तो पूरी कोशिश करूँगी कि ना ही करनी पड़े मुझे, बट अगर कर दूँ तो उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। और अगेन हमारा ये जो प्यारा सा पीमा तेल है, और ये ना ये मेरे को ओरिजिनल इसलिए भी लगता है क्योंकि ये है ही ओरिजिनल, इसमें नहीं है कुछ 100% इसमें लिखा हुआ है कि ये इसमें सिर्फ जो क्या नाम है उसका, जो सरसों होती है ना उसी का ऑयल है। ये तो आजकल पता है बहुत सारे तेल ऐसे आ रहे हैं सरसों के जिसमें ब्रांड भी होते हैं कई, तो उसमें होता है ना पाम ऑयल जो होता है ना, पैमोलिन बोलते हैं, हाँ पाम ऑयल और पैमोलिन ऐसे कोई ऑयल होता है, वो डाल के बनाते हैं, ठीक है। और आप देखना जो हद से ज़्यादा काला तेल होता है ना ऑयल सरसों का, वो क्या कहते हैं मिलावट वाला होता है ना, वो होता है। 2 तरह की सरसों होती है, पीली और काली। तो पीली सरसों का ऑयल तो आप देखो पीला ही होगा। अब मैं इसको दिखाऊँ तो आप इसको रोशनी में देखो, ठीक है, उनसे पता लग रहा है ना पीला ये, ठीक है। और एक जो काली सरसों उसका भी होता है, वो मगर इतना डार्क नहीं होता जितना वैसे आता है ना। और इनका सबसे अच्छे होते हैं कि ओरिजिनलिटी में जानने का, जब इसको पूरा जो ऑयल होता है ना उसको अच्छे से आप गर्म करो, तो अगर तो वो उसमें कुछ मिक्स नहीं होगा ना, तो उसमें जब वो बॉयल गर्म होगा अच्छे से हीट होगा ना, उसमें झाग नहीं आएगी। अगर उसमें कुछ मिक्स होगा उसमें झाग आती है और उसकी स्मेल भी ठीक से आती है। मेरा तेल जो है वो गर्म हो गया, तेल गर्म हो गया था तो मैंने उसमें पहले डाला जीरा और थोड़ी सी हींग, और साथ में अब डाल दिए प्याज। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे, जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे ना, बिल्कुल काले नहीं करने हैं, जैसे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे फिर हम अपना जो है इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उसको भी थोड़ा सा भूनेंगे, फिर डालेंगे अपना टमाटो प्यूरी। तो ये हमारे जो प्याज हैं वो हो गए हैं, अब मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 1 से 2 मिनट भूनेंगे, फिर डालेंगे अपना जो है हमारा टमाटो प्यूरी।
टमाटर जो हमने ना पीस लिए थे, मैं प्यूरी बना लेती हूँ खासकर ऐसी ग्रेवियों के लिए, जल्दी से हो जाता है। तो हमारा जो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी अच्छे से भुन गया। अब मैं डाल रही हूँ टमाटो की प्यूरी और इसको भी अच्छे से भूनेंगे। फिर डालेंगे अपने मसाले। तो टमाटर भी हमारे जो है भुन गए हैं। अब मैं डाल रही हूँ नमक। आप अपना, मैं कितना डालूँ, 1 चम्मच, आप अपना स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा। और थोड़ी सी लाल कुटी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च डाली हुई तो ज़्यादा तीखा ना हो जाए। और धनिया पाउडर, साथ ही में थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि मैंने हल्दी जो है ना जब बॉईल करे थे तब भी डाली थी। अब इनको अच्छे से हम भूनेंगे और जैसे हमारा जो तड़का अच्छे से भुन जाएगा, जैसे ऑयल छोड़ देगा, फिर हम अपने जो चने हैं इस कुकर में वो इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चावल भी हमारे ऑलमोस्ट बन चुके हैं, देखिए। तो इसको भी 2 मिनट और पकाऊंगी, फिर इसको जो है छान दूंगी मैं। तो ये हमारे छोले और ये हमारा जो तड़का देखिए भुन चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि ने तेल छोड़ दिया है और कढ़ाई से भी छूटने लग गया। जब आपका तड़का अच्छे से भुन जाए ना, तो समझो मतलब जब वो कढ़ाई छोड़ने लग जाए, जिस भी बर्तन में आप भून रहे हो वो छोड़ने लग जाए और ऐसी शाइन आने लग जाए, तो समझो आपका तड़का जो है वो भुन गया है। तो अब मैं जो हमारे चने हैं वो इसमें पलट दूंगी। एक तो सिंगल हैंडेड करना बड़ा मुश्किल है। तो जी मैंने चने इसमें पलट दिए और अभी अच्छे से पकेंगे, क्योंकि इसकी जो ग्रेवी है, जो रसा है, वो बहुत पतली है। अभी तो इसको पकाएंगे अच्छे से। जब थोड़ी कम हो जाएगी पक के, फिर इसको हम कर देंगे बंद। तो वैसे तो हमको ग्रेवी भी जो है ना इसका, अगर कभी ज़्यादा बन जाए तो उसको फेंकिए मत और ना ही वो करिए। आप इसका जो है ना बीच में काला नमक और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के, आप जो चने का पानी होता है जो बॉईल करते हैं हम जिस टाइम, तो वो आप पियो, वो बहुत अच्छा होता है एज इट सूप की तरह। तो वो बहुत आपके शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये अभी पक रहा है, चावल हमारे हो गए हैं। अब मैं इसको छान दूंगी और फिर जो हमारे ढेर बर्तन अभी लगे इनको भी फटाफट कर देंगे साफ़। बाकी तो हमारा डिनर ऑलमोस्ट हो गया है प्रिपेयर, बस किचन साफ़ करना है और फिर डिनर करना है। तो मैंने भी जो चावल छाने थे ना, उसका पानी इस कप में भर गया और मुझे पता नहीं चला, मैंने गर्म पानी में छा डाला। तो होपफुली ठंडा है, छाले नहीं पड़ेंगे क्योंकि ठंडा ठंडा पानी डाली होगा। तो हम अगर छोटे बच्चे की तो होपफुली ये है कि भगवान के खाले नहीं पड़ेगा। और कल मुझे पड़ेगी, कल है संडे और कल यहाँ से हमारे यहाँ पर निकलेगा नगर कीर्तन। साथ में मुझे कल कपड़े भी मिलेगा। तो 27 को नहीं निकला था ना, मैंने बताया आपको गुरुपुरा वाले दिन। तो कल संडे से कल निकलेगा, तो जल्दी जल्दी वाला काम हो जाएगा हमारा सारा घर का। वो ये तो यही है, तो जाएंगे ज़्यादा दूर तक नहीं, गुरुद्वारे तक ही जाएंगे और फिर अपना जो कीर्तन देख के भी आएंगे और आपको भी दिखाएंगे। मैं इसलिए जब काम करती हूँ ना, साथ ही साथ अपने जो बर्तन है वो धो लेती हूँ। कि होता क्या है ना, फिर ढेर हो जाते हैं ठंड में, बार बार बर्तन धोना, पानी ठंडे में हाथ डालना, तो आपको कहीं तबीयत खराब करने वाले इन्विटेशन देते हैं, वो नहीं होता। अभी मुझे सारे तो हो जाएंगे साफ, और आज से जब डिनर करेंगे तो सिर्फ वो 2-3 प्लेट होंगी देखेंगे। तो ये चावल मैंने छान के देख सकते थे आप, जो चने हैं तड़का लगाया वो भी चने वाले। तो जी मैं सारा काम हो गया, बर्तन धुल गए। बीच में हस्बैंड का कॉल आ गया था, वो पूछ रहे थे कि क्या लाना है। तो मेरे को रिफाइंड मंगाना था और साथ में जो ना कोने होते हैं ना रोटी ढकने के लिए कपड़ा होता है वो। तो मेरे जो सारा काम है मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए जी, पूरे बर्तन सारा जो चूल्हा है सब कुछ हो गया काम कंप्लीट।
डिनर इज़ रेडी तीनों की, और किचन विचन सब साफ़ कर दिया। अब बस हो गया बिल्कुल साफ़ सुथरा, सब कुछ हो गया है। और अब आज का जो व्लॉग है मैं यही पे एंड करती हूँ। अब बस रात को करेंगे डिनर और फिर सोएंगे अपना। तो आज का व्लॉग हो सकता है थोड़ा लंबा हो गया हो, और मैं इसको यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो उसके लिए आप थोड़ा अगर लंबा हो गया तो प्लीज़ एंजॉय कीजिएगा। और जो हमारी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा था कि आप बोलते ज़्यादा हो दिखाते कम हो, तो आई होप आपकी जो मिसेस मेहरा आपकी जो फीडबैक थी या फिर आपकी कंप्लेंट थी वो मैंने दूर की होगी, उम्मीद है। और जो लोग देख रहे हैं उनको भी अच्छा लगा होगा व्लॉग। और अगर पीछे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है तो उसके लिए सॉरी। तो आज का व्लॉग यही पेंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ मेरे जो इंस्टाग्राम पेज है द टेकर जोन, उसको भी फॉलो कीजिएगा। सबको शुभ रात्रि और राधे राधे।